क्वेश्चन ये है कि एक ट्यूनिंग फोर्क और एक ऑर्गन पाइप दोनों रेजोनेंस में हैं। फिर ट्यूनिंग फोर्क ऑर्गन पाइप के पैरेलल कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑर्गन पाइप का मिनिमम परसेंटेज चेंज इन लेंथ फाइंड करना है ताकि दोनों अभी भी रेजोनेंस में रहें। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो ऑर्गन पाइप ओपन हो या क्लोज हो, दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस फॉर ओपन ऑर्गन पाइप इक्वल टू NV/12। ठीक है, अगेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 2n+1 V/4 है। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो क्लियरली वी हैव F/L इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर बोथ द केसेस। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट FDL प्लस LDF इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाई दैट DF/F इज इक्वल टू -DL/L। ठीक है, नेक्स्ट DF की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अगेन मान लेते हैं कि ट्यूनिंग फोर्क की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो F के इक्वल है। अगेन ऑर्गन पाइप जो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है वो F' के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव F' दैट इज फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑर्गन पाइप इक्वल टू F इंटू V-VO डिवाइड बाई V-VS। ठीक है, एंड हियर V इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, एंड VO इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर एंड अगेन VS इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। ठीक है, और यहाँ पर सभी को साउंड के डायरेक्शन में लेना होता है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट F' is equal to F into V, that is 320 minus velocity of observer, this is 0 by 320 minus velocity of source along the direction of sound, हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज +2। ठीक है, सो वी हैव F' इक्वल टू F इंटू 320 डिवाइड बाई 322। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट DF दैट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा F माइनस F'। ठीक है, this is F minus F' that is F into 320 by 322। ठीक है, so this is F into 2 by 322। ठीक है, so from this we have DF/F इंटू 100 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/322 इंटू 100। ठीक है, एंड वी हैव DL/L इंटू 100 दैट इज परसेंटेज change in length equal to DF/F into 100, that is percentage change in frequency।
दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ठीक है। एंड द परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस इज इक्वल टू 200 by 322, दैट इज ये हो जाएगा 100 by 161, ठीक है। तो अगेन दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100 by 160, 0 0 कैंसिल, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5/8, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट द परसेंटेज चेंज इन लेंथ दैट इज dl/l into 100 इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। ये हो जाएगा 0.64, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। और एक बात कि यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। तो अगेन अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटाना चाहते हैं तो उसके लिए लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा और एन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दोनों केस में अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेंथ को बढ़ा सकते हैं और एन को घटा सकते हैं। लेकिन अगर हम लेंथ में मिनिमम परसेंटेज चेंज करके फ्रीक्वेंसी को घटाना चाहते हैं तो उस केस में एन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये वजह है कि हमने यहाँ पर एन को कांस्टेंट लिया है, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू। 5/8, so this implies that dl/l into 100, that is percentage change in length equal to df/f into 100, which is 5/8. So this is 5/8, that is 0.625, और ये आंसर हो गया। और एक बात कि क्वेश्चन में मिनिमम परसेंटेज चेंज इन लेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है। तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने के लिए या तो हम लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं या एन को डिक्रीज कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ मिनिमम हो, उस केस में हमें एन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यही वजह है कि हमने एन को कांस्टेंट कंसीडर किया है। देन वी हैव फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।